दोस्तों आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस मुझे मिले इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, जहां पे आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग हाइट ग्रोथ। दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं यहां पे आपको बता सकूं कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ और साथ ही साथ आपकी हाइट ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो अभी आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन योर हाइट ग्रोथ एज वेल एज योर ओवरऑल बॉडी ग्रोथ। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर आप इन मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो इनको पूरी तरह से अवॉइड करिए। इन मिस्टेक्स को आज ही से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली आपकी हाइट ग्रोथ पे, आपकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ पे। बहुत से लोग ये मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर हाँ तो आपको इनको सुधारना पड़ेगा खुद ब खुद, क्योंकि कोई आपकी मिस्टेक्स को नहीं सुधार सकता जब तक कि आप उसके लिए डेडिकेटेड ना हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे जाके जरूर करें, जहां पे आपको डेली हेल्थ, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मेनली यंगस्टर करते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग करते हैं, जो है स्ट्रेस लेना या फिर टेंशन लेना। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर टेंशन लेते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा हर्डल होता है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। इसके पीछे ये रीज़न है कि जब भी आप टेंशन लेते हैं या फिर स्ट्रेस लेते हैं तो आपके कोर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो आपकी ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब कि वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो काउंटर करता है आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, जो कि एक आपका ग्रोथ हार्मोन है जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये स्ट्रेस लेते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हाइट कम है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जितना आप खुश रहेंगे ना अपने आप से, तो उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। अगर आप जितनी टेंशन लेंगे ना उस चीज़ की, तो जो आपकी एवरेज हाइट भी होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने भी आपके हार्मोन प्रोडक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए, वो डिस्टर्ब हो गया तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी हाइट ग्रोथ हो सके। बॉडी की हाइट ग्रोथ होती है वो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, ना कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर। जेनेटिक एक रीज़न हो सकता है, बट जेनेटिक के अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी की हाइट ग्रोथ करने के लिए। तो अगर आप टेंशन ले रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का स्ट्रेस लेते हैं तो आपको नहीं लेना है, आपको बेसिकली मेडिटेशन करना है। अगर आप सीख सकते हैं तो मेडिटेशन सीखिए, क्योंकि मेडिटेशन आपके जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको काफ़ी रिड्यूस कर सकता है। और साथ ही साथ आपको योगा करना है, क्योंकि योगा से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। आप ग्राउंड पे खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैंने आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बताई है। जो हाइट ग्रोथ की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वर्कआउट्स बताए हैं, योगा बताए हैं, वो कर सकते हैं, मेडिटेशन बताया है, वो कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आप अपने ग्रोथ हार्मोन्स को किल करेंगे, और जितना आप अपने ग्रोथ हार्मोन्स को किल करेंगे उतना वो आपकी हाइट ग्रोथ और साथ ही साथ बॉडी की ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। दोस्तों वहीं जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि नो फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम योर अर्ली एज। अगर आप पहले से फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो शुरुआत से, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप अपने 18s पे पहुँच गए हो और आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो, घर पे ही बैठे रहते हो, ना तो ग्राउंड्स में जाते हो, ना कुछ गेम खेलते हो, सिर्फ वीडियो गेम के अंदर छुपे रहते हो, तो उससे आपकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है आपकी ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ पे, साथ ही साथ आपकी हाइट ग्रोथ पे। यहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आजकल की जो जनरेशन है, मोस्टली जो अभी जो नए बच्चे हैं, वो दिन भर मोबाइल के अंदर गेम्स में बिजी रहते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ कर रहे हो ना, तो उसको अभी के अभी बिल्कुल ही हटा दो अपनी लाइफ से। दोस्तों मोस्टली जो गेम्स हैं सारे ऑनलाइन हो गए हैं और सारे के सारे लोगों के पास आजकल मोबाइल्स आ गए हैं, तो वो दिन भर मोबाइल्स के अंदर लगे रहते हैं,
गेम्स खेलते हैं बट आउटर गेम्स कोई नहीं खेलना चाहता, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करना चाहता, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसको आपको बिल्कुल सुधारना होगा। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, आपको आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। इसीलिए इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो उसको आपको एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो जिसमें आप काउच में दिन भर बैठे हो, मोबाइल पकड़ के सोशल मीडिया पे बिजी हो, या फिर आप गेम्स खेल रहे हो, तो इस चीज़ को आपको अभी के अभी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपकी हाइट ग्रोथ पे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट जेनेटिक की वजह से शॉर्ट नहीं है, बल्कि इन कारणों से शॉर्ट होती है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ फेज होती है उस टाइम पे वो फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो सके, जिससे उनकी हाइट ग्रोथ हो सके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको बाहर प्लेग्राउंड में खेलना है, ना कि मोबाइल में दिन भर बिजी रहना है। दोस्तों, ये एक हैबिट है, अगर आप इसको डेवलप नहीं करते हो तो आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर दिखेंगे। लेकिन अगर आप अभी सुधर जाते हो, अभी से अवॉइड करते हो इन चीज़ों को, और आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थर्ड मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक की, आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट। अगर आप जंक फूड खा रहे हो ना बाहर, तो उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है आपकी हाइट ग्रोथ पे। फूड के अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, आपको ना ही कोई कार्ब्स मिलते हैं उसके अंदर प्रॉपर, ना ही आपको अच्छे फैट्स मिलते हैं, ना ही आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है। उसके अंदर आपको शुगर मिलता है, ट्रांस फैट मिलता है, सारा का सारा जंक मिलता है। जैसा आप खाते हो ना वैसे ही आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप कचड़ा अपनी बॉडी में डालोगे तो आपकी बॉडी और ग्रोथ भी कचड़े की तरह ही होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने आपको फूड्स बताए हैं, कार्ब्स बताए हैं और गुड फैट्स बताए हैं, उसको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जंक फूड को जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है, और अगर खाते भी हो तो वीक में कम से कम एक दिन खा सकते हो, डेली आपको नहीं खाना है। जंक फूड आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि जंक फूड एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत से लोगों को ओबेसिटी के लिए, और साथ ही साथ उनकी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसके जो प्रोडक्शन रुक जाता है उसके लिए। दोस्तों, फूड के अंदर आपको क्या लेना चाहिए? बेसिकली गुड कार्ब्स, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं, साथ ही साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो फैट है उसमें गुड फैट्स लेने चाहिए, और उसके बाद आते हैं जब हमारी बात प्रोटीन की, तो आपको अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए। एग्स ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस हैं। इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, ना कि जंक फूड को। वहीं दोस्तों, जो फोर्थ मिस्टेक है वो है स्लीप। और स्लीप एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि स्लीप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। जितने भी हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन होते हैं वो ड्यूरिंग स्लीप मोस्टली होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर स्लीप ले रहे हैं तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, बिल्कुल भी साउंड स्लीप लीजिए, बिल्कुल भी स्लीप आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है ना किसी वजह से, तो उस चीज़ को दूर करिए, क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो उससे जो आपकी हार्मोन साइकिल होती है, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन होना होता है वो नहीं हो पाता, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है किसी वजह से, तो आपको उस चीज़ को दूर करना है और प्रॉपर स्लीप लेनी है, अराउंड 7 to 8 आवर्स की। तो स्लीप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हाइट ग्रोथ में, आपके ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, आप प्रॉपर स्लीप लें। दोस्तों, ये थी वीडियो हाइट ग्रोथ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन पूछें रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।